dear students, welcome back to English class. Students, let us continue the previous chapter, the cross tusker. Now look at the screen. You have already learned from to the third paragraph. Chandan could not wait any longer. Now look, from here he got up and checked his stun gun. स्टन गन मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ गन विद स्पेशल बुलेट्स दैट पुट एन एनिमल टू स्लीप। एक स्पेशल गन जिससे जानवरों को मारा जाता है। वह उठा और अपने स्टन गन को चेक किया। एज द गन डिड नॉट मेक मच नॉइज, जब गन ने ज़्यादा आवाज़ नहीं की, ही होप्ड ही कुड लाई हिडन आफ्टर फायरिंग द शॉट। तब उसको यह आशा हो गई कि शॉट करने के बाद यानी हाथी को मारने के बाद वह आसानी से छिप सकता है। अनटिल द ड्रग टुक इफेक्ट, जब तक ड्रग अपना इफेक्ट ना दिखाए तब तक वह आराम से छुप सकता है। वेरी केयरफुली ही स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स द एलिफेंट, बहुत सावधानी पूर्वक वह हाथी की तरफ चलने लगा। द क्लोजर ही गॉट टू द किलर द रिस्कियर इट बिकेम, जितना ही वह हाथी के पास जाता था उतना ही सिचुएशन और ही रिस्की होने लगी थी। ही कुड हियर हिज हार्ट थम, वह अपने हृदय की धड़कन को आसानी से सुन सकता था, यानी उसका हृदय डर के मारे तेज से धड़कने लगा था। एंड वॉन्डर्ड इफ़ ही वुड बी एबल टू होल्ड हिज गन स्टेडी, और उसे आश्चर्य था कि वह अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता, वो डर रहा था। When he got within shooting range means close enough to shoot the animal, जानवर किसी भी जानवर पर निशाना लगाने के लिए उसके एकदम पास जाना। जब ऐसी स्थिति में वो आ गया यानी एनिमल के एकदम पास गया, ही हाइड बिहाइंड अ सिलेंडर ट्री, वह एक पतले लंबे पेड़ के पीछे छिप गया। रेस्टेड हिज गन ऑन इट, और इसके ऊपर अपनी बंदूक रख दी। टुक एम एंड फायर्ड, निशाना लगाया और शूट कर दिया, फायर कर दिया। द क्रॉस टस्कर वॉज फेसिंग द अदर वे, क्रॉस टस्कर का यानी एलिफेंट का मुंह दूसरी तरफ था। एंड द शॉट हिट अ फ्लैशी स्पॉट बिहाइंड इट्स शोल्डर, और गोली जाकर उसके शोल्डर के पिछले साइड में लगी। इट टर्न्ड एंड लुक्ड अराउंड टू फाइंड आउट व्हाट हैड हिट इट, वह पीछे मुड़ा और चारों तरफ देखने लगा कि उसको किसने हिट किया या किसने गोली मारी। जस्ट देन द विंड चेंज, तभी हवा चेंज हो गई यानी हवा की दिशा बदल गई। टस्कर कॉज चंद्रन सेंट, और हाथी को चंद्रन की महक आने लगी, यानी वो समझ गया कि यहाँ आसपास कोई आदमी है। इट्स किलर इंस्टिंक्ट वॉज अराउंड एट वंस, इट्स किलर यानी उसकी आक्रामक भावना, जो उसके मारने की फीलिंग थी, द फीलिंग ऑफ किलिंग समवन, वह जाग उठी तुरंत। चंद्रन सा दिस ओनली चांस नाउ ले इन रनिंग वे, चंद्रन ने देखा कि अब केवल एक ही चांस बचा है कि मैं अब भागूं। ही स्प्रैंग अप एंड स्टार्टेड टू रन, वह तेजी से उठा और दौड़ने लगा। द किलर एलिफेंट सा हिम एंड गेव चेज, किलर एलिफेंट ने उसको देख लिया और उसका पीछा किया। इट वॉज अ डेडली साइलेंट एंड डिटरमाइंड चेज, और कैसा पीछा किया या कैसा पीछा किया, डेडली मतलब मानो लग रहा था कि हाथी अब उसको मार ही डालेगा। बहुत ही शांति ढंग से, डिटरमाइंड तरीके से, निश्चित होकर कि मैं अब इसको मारूंगा, इसने मुझे गोली मारी है, इस तरह से हाथी वार्डन का पीछा करने लगा। इवन इन अ क्लियरिंग इन द जंगल देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स फॉर अ मैन, यद्यपि जंगल बहुत क्लियर था, साफ सुथरा था, फिर भी एक आदमी के लिए वहाँ बहुत से बाधाएँ थी, ऑब्स्टेकल्स थे। बट फ्यू थिंग्स स्टॉप एन एलिफेंट, लेकिन कुछ वस्तु थी जिसने हाथी को रोक लिया। एज चंद्रन रैन अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल्स, जैसे चंद्रन ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करते हुए यानी विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए दौड़ रहा था। द एलिफेंट गेन्ड ऑन हिम, और हाथी उसके क्लोज होती जा रही थी। गेन्ड ऑन हिम का मतलब गॉट क्लोजर टू हिम, उसके वैसे वैसे हाथी उसके पास तक और नज़दीक पहुंचती जा रही थी। द वार्डन फाउंड हिज गन एन अननेसेसरी वेट एंड थ्रू इट अवे, वार्डन ने सोचा कि इस बंदूक से मुझे ज़्यादा भार उठाना पड़ रहा है और उसको फेंक दिया। एंड दिस हेल्प हिम टू गेन सम स्पीड, और इससे उसके दौड़ने की स्पीड और बढ़ गई। बट ही हैड टू बी केयरफुल ऑल द सेम, लेकिन पहले की तरह उसको केयरफुल रहना था। वन रॉन्ग स्टेप वन स्टम्बल कुड कास्ट हिम हिज लाइफ, एक गलत कदम या फिर एक ठोकर उसके जीवन को ख़त्म कर सकती थी।
इट वॉज अ क्लोज रेस, यह बहुत नज़दीक की रेस हो गई थी, यानी हाथी बहुत क्लोज पहुंच चुका था वार्डन के। द एलिफेंट थंडर्ड आफ्टर हिम, हाथी उसके पीछे ही जोर जोर चिघाड़ रहा था, थंडर्ड कर रहा था। फॉर्चुनेटली फॉर चंद्रन दे केम टू अ फॉरेस्ट ट्रैक, चंद्रन के लिए सौभाग्यशाली था कि वे दोनों यानी हाथी और चंद्रन एक जंगल के रास्ते पर आ गए। एंड ही वॉज एबल टू कीप अहेड ऑफ द एलिफेंट, और वह हाथी के एकदम सामने आ गया। बट फॉर हाउ लॉन्ग ही वंडर्ड, लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह कब तक चलता रहेगा, यानी हाथी मेरे पास बहुत नज़दीक आ गया, अब मैं क्या करूं। द किलर केप्ट अप इट्स पेस, हाथी अपनी गति बनाए रखा, वह दौड़ता रहा। बट द हंटर्स वॉज फास्टिंग, फास्टिंग मतलब बहुत थक चुका था, लेकिन हंटर बहुत थक गया था। द टस्कर मूव्ड क्लोजर, टस्कर उसके एकदम पास गया। एंड रेस्ड इट्स ट्रंक टू स्ट्राइक द वार्डन डाउन, और वार्डन को मारने के लिए, उसके ऊपर प्रहार करने के लिए उसने अपनी ट्रंक को, सूंड को उठाया। बट ऑल ऑफ सडन द ड्रग टू इफेक्ट, लेकिन तभी ड्रग ने अपना इफेक्ट दिखाया। द ट्रंक केम डाउन जेंटली, उसकी सूंड धीरे से नीचे गिर गई या नीचे आ गई। इट बिकेम अनस्टेडी एंड स्टम्बल्ड एंड फेल, वह थोड़ा अस्थिर हुआ, लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। हियरिंग द एलिफेंट फॉल चंद्रन स्टॉप्ड, एलिफेंट के गिरने की आवाज़ सुनकर चंद्रन रुक गया। व्हेन द टस्कर डिड नॉट गेट अप, जब टस्कर उठा नहीं यानी हाथी उठा नहीं। ही ब्लू हिज विसल्स, उसने अपनी विसल्स यानी सीटी बजाई। डॉक्टर रमेश एंड द गार्ड हर्ड इट एंड केम रनिंग, डॉक्टर रमेश और गार्ड ने इसको सुना और वह दौड़ते हुए आए। द एलिफेंट ले स्ट्रेच आउट, हाथी पूरी तरह से लेट गया था। स्ट्रेट मतलब लंबा फैलाकर ये पूरी तरह से लेट गया था। इट वॉज अ फ्राइटनिंग साइट, यह एक भयावह स्थिति थी, भयावह दृश्य था। दे वॉच्ड इट, उन्होंने उसको देखा। लिसनिंग टू इट्स डीप हैवी ब्रीदिंग, और उसके तेज गति से भारी सांस ले रहा था उसको सुना, जो कि एक हाथी के ऊपर ट्रैंक्विलाइजर, a sign that the elephant was under the influence of the tranquilizer. Tranquilizer मतलब a drug used to make a person or animal unconscious, एक ऐसी दवा, एक ऐसा ड्रग जिससे कोई भी एनिमल अचेत हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जो इसका साइन था, इसका प्रतीक था कि ट्रैंक्विलाइजर के इन्फ्लुएंस में या ड्रग के इन्फ्लुएंस में हाथी आ गया है, तभी वह गहरी गहरी सांस ले रहा है। द हंटर्स अप्रोच इट्स कॉशियसली, हंटर बहुत सचेत होकर, बहुत सावधानी पूर्वक उसके पास गया। स्टूडेंट्स, आप इतना अच्छे से लर्न करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, गुड बाय।